Hello everyone, welcome to the Precious World. Here we come with another lecture on beta function. In the previous video we discussed 3 questions of beta function with different properties. Now let's see this question. First of all, we simplify this question 0 to infinity. x3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x3 प्लस x8 1 प्लस x पावर 10 dx। अब आप जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखवाई हैं वो अब आप उसको एक दफ़ा देखें तो आपको पता लगेगा हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये वैसे 2 तरीक़ों से हो सकता है सॉल्व, लेकिन हम जो इसको सिंप्लीफाई करके हम इसको ज़रा स्प्लिट करने लगे इस फ्रैक्शन को। जैसे देखें x3, इसके साथ इंटीग्रल अलग कर दें 1 प्लस एक्स 10 dx, ऐसे ही कर देंगे। और साथ में 0 टू इन्फिनिटी x8 1 प्लस एक्स पावर 10 dx। मैंने इंटीग्रल स्प्लिट कर दिया और न्यूमरेटर में 2 हमारे पास थे, 2 फंक्शंस थे ऊपर, तो हमने उन दोनों को जो है वो स्प्लिट करके अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब हमने यहाँ पर देखना है अब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन अगर आप इसको स्किप करें ज़रा ऐसे देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो हमने पहले किया हुआ है सिंपल। यहाँ पर ये बस 2 हैं लेकिन हमने सेम मेथड के ज़रिए ही करना है। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी जो है वो फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग द फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी वो लिख लेना है। बीटा एम एन इक्वल 0 टू इन्फिनिटी एक्स एम माइनस 1 प्लस एक्स m प्लस n dx। अब हम इनको इस फॉर्म में लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। ये कैसे आ जाएगा 4 माइनस 1, ये इसके लिए देख रहे हैं। 4 माइनस 1 करेंगे तो x3 आ जाएगा और ये इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो यहाँ पर 4 माइनस 1 आ गया। साथ में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स, m मैंने आपको बताया था m हमने यहाँ पर 4 लिया है तो हमारे पास ये टोटल कितना है 10। तो 4 में कितने प्लस करेंगे कि 10 आ जाए 4 प्लस 6। इसी तरीके से दूसरा इंटीग्रल भी सोल्व कर लेना है। 0 टू इन्फिनिटी x8 है तो हम x8 को इसमें कैसे लिखेंगे तो x9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। साथ में 1 प्लस x ऐसे ही आएगा। m हमारे पास यहाँ पर 9 है प्लस हमने क्या करना है 10 बनाना है तो हम इसके अंदर n यहाँ पर 1 होगा dx। ये चीज़ हमने कर ली। अब हमने बताना है कि ये हमारे पास यहाँ से हम बता सकते हैं बीटा की वैल्यू क्या होगी। ये मेरे पास जो फंक्शन है ये बन रहा है बीटा एम एन होता है तो एम यहाँ पर मेरे पास 4 और 6 प्लस ये मेरे पास बीटा बन रहा है 9 और 1 का। अब जब हमारे पास ये इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो हम यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी जो थी वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो अगर हम इकट्ठा ही यूज़ करना चाहें तो ये प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी इतनी दफ़ा बताई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख लें, यहाँ पे लिख लें बीटा एम एन इक्वल गैमा ऑफ एन देन गैमा ऑफ एम प्लस एन। अब हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगानी है। बीटा 4 6 अगर फाइंड करना हो गैमा 4 गैमा 6 गैमा 4 प्लस 6। सेम अगर इसका बनाना होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास गैमा 9 गैमा 1 गैमा 9 प्लस 1। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे। गैमा 4 आंसर क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल और गैमा ऑफ 6 का आंसर क्या आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। ये 10, ये 6 प्लस 4 10 हो जाएगा तो गैमा ऑफ 10 जो आ जाता है वो 9 का फैक्टोरियल आता है। गैमा ऑफ 9 8 का फैक्टोरियल। गैमा ऑफ 1 ही होता है। साथ में गैमा ऑफ 10 हमारे पास 9 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर आप इसको एलसीएम लेके या कटिंग कर लें पहले, फिर बाद में एलसीएम लेके देखेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.11। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है।
अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास बीटा फंक्शन जो है उसका जनरल फार्मूला जो था बिल्कुल सेम वैसा ही है। सबसे पहले हम उसको उसकी टर्म्स में लिखेंगे। क्या था बीटा फंक्शन? बीटा का जनरल फार्मूला जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है वो है बीटा ऑफ एम एन इक्वल 0 to 1 इंटीग्रल की लिमिट्स, साथ में टी पावर में m-1 1 माइनस टी पावर में n-1 dt। ये मेरे पास था इसका जनरल फार्मूला। अब मैंने इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना, तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारे पास बीटा जो है वो पता लग जाए। यहाँ पर हम क्या 0 to 1 टी, यहाँ 5 - 1 में लिखूँगी तो मेरे पास 4 आ जाएगा, साथ में 1 माइनस टी है तो मैं इसे 7 - 1 लिखूँगी तो 6 बन जाएगा dt। तो ये मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है बीटा की जनरल फॉर्म में। साथ में अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है हमारे पास बीटा m और n यानी कि 5 और 6 का। अब यहाँ से मुझे पता लग गया कि ये मेरे पास बीटा ऑफ 5 and 6 है। अब बीटा 5 6 को हम दोबारा से यूजिंग इट्स फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसे जो है वो फर्दर सोल्व करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी? बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू गैमा ऑफ एम गैमा ऑफ एन देन गैमा ऑफ एम प्लस एन, ये इसकी प्रॉपर्टी। अब हमने बीटा 5 6 अगर हम निकालना चाह रहे हैं बीटा 5 6 तो हमारे पास गैमा किसका आएगा? सबसे पहले गैमा आएगा 5 का, देन हम लिखेंगे गैमा ऑफ 6, फिर हम लिखेंगे गैमा ऑफ 5 प्लस 6। मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में कि अगर हमने गैमा फाइंड करना है, अगर 5 का फाइंड करना है तो उसका आंसर क्या आएगा? उससे एक प्रीवियस नंबर उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। जैसे अगर गैमा 5 है तो इसका आंसर आएगा 4 का फैक्टोरियल, गैमा ऑफ 6 है तो इसका आंसर आएगा 5 का फैक्टोरियल। ये 5 प्लस 6 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक इशू हो गया, यहाँ पर हमारे पास 6 नहीं था, यहाँ पर हमारे पास 7 आता है आंसर। तो जहाँ जहाँ 6 लिखे यहाँ पे 7 करें, क्योंकि लिए यहाँ पर देखें ये हमारे पास n-1 था। अगर हम इस तरीके से देखें, अगर हम ऐसे देखते हैं n-1 तो मतलब n यहाँ पर हमारे पास 7 है और m-1 यानी कि हमारे पास यहाँ पर m जो है वो 5 है। तो इस वजह से mn अगर हमने लिखना था तो ये 5 और 7 आना था यहाँ पर आंसर। तो इसको करेक्ट कर लें, बीटा 5 ऑफ 7। गैमा अगर हमने यहाँ पर गैमा 5 किया तो गैमा 5 आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। गैमा ऑफ 7 अगर हम देखें तो वो आता है 6 का फैक्टोरियल। अभी हमारे पास आ गया है गैमा ऑफ 12। गैमा ऑफ 12 अभी हमने नहीं लिखा, ये बीटा 5 और 7 इक्वल आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 11 का फैक्टोरियल। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2310। और ये हमारे पास किसका आंसर आया है? ये हमारे पास जो आंसर आया है बीटा 5 ऑफ 7। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आ रहा है tan थीटा। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और ये देखेंगे कि इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ होगी, कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को जो है वो सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है tan थीटा, यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ये tan थीटा जो है वो हमें पता है कि किसके इक्वल होता है? साइन ओवर कोस होता है। तो सबसे पहले हम इसे साइन और कोस की फॉर्म में लिखेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? साइन और कोस की फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो हमने प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ी हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हमने सेकंड और थर्ड दोनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है वो हमारे पास साइन और कोस यूज़ हो रहा है, लेकिन tan थीटा हमारे पास कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा। तो हम इससे पहले साइन और कोस की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी देख सकें हम कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग सकती है, इसमें यूज़ हो सकती है। साइन थीटा ओवर कोस थीटा और साथ में हम अंडर रूट से स्प्लिट कर देते हैं इनके साथ, क्योंकि लिए tan थीटा के ऊपर अंडर रूट है तो हमने इसी तरह साइन और कोस लिख के उसके ऊपर अंडर रूट लिख लेना है। अब क्या करना है, 0
π/2। अब हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें साइन ओवर कोस नहीं था, बल्कि साइन प्रोडक्ट में ये आता है कोस, साइन डॉट कोस था हमारे पास फार्मूला। तो हम यानी कि साइन थीटा अंडर रूट जो है वो हमारे पास अंडर रूट पावर क्या होती है इसकी 1/2 डॉट कोस थीटा, क्योंकि ये 1 + 1/2 थी, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to π/2 साइन थीटा 1/2 इसका था, और कोस थीटा 1/2। अब ये 1/2 अगर हम पावर को ऊपर लेकर जाएंगे, इसको प्रोडक्ट में लिखेंगे, तो पावर हमारे पास आ जाती है -1/2 डी थीटा। अब हमारे पास ये जो हमने इसको सिंप्लीफिकेशन किया है, अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास ये जो है वो क्वेश्चन अब आ गया। अब हमने इस पे देखना है कि इस पे कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करना चाह रहे हैं। हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करने लगे हैं, बीटा p+1 2 q+1 over 2 equal to 0 to π/2 sin थीटा p डॉट cos थीटा q d थीटा। ये मैंने इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को लिख लिया। अब हमने इसको और ये जो हमने सिंप्लीफाई किया है अपने क्वेश्चन को, इन दोनों को देखना है, किसी तरीके से रिलेट करना है। अब आप देखें जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसमें यहाँ पर 2 आ रहा है, और जो मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया वहाँ पर 2 इसके साथ नहीं आ रहा। इसको इसके साथ सिमिलर बनाने के लिए ये जो प्रॉपर्टी में 2 था, ये यहाँ पर अगर हम इसको इक्वल की सेकंड साइड पे ले जाएं तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ये प्रॉपर्टी को ही मैंने इस वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ, ताकि ये और जब क्वेश्चन है हमारे पास और जो प्रॉपर्टी है वो सेम सबसे पहले दिखना स्टार्ट करे। बीटा p+1/2 q+1/2। अब ये मेरे पास बन गया 0 to π/2 साइन थीटा p डॉट कोस थीटा q d थीटा। ये बन गया। अब आप देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, बाद में मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, थर्ड प्रॉपर्टी को मैंने यूज़ किया। थर्ड प्रॉपर्टी को एज इट इज़ लिखा, क्वेश्चन को देखा, यहाँ पर 2 जो हमारे पास प्रॉपर्टी है यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहाँ पर 2 नहीं था, तो हमने प्रॉपर्टी को ही थोड़ा सा रीअरेंज किया। प्रॉपर्टी को रीअरेंज करके ये हमने कर लिया। अब देखें यहाँ पर अगर इन दोनों को मैं देखूँ तो मेरे पास p और q की क्या वैल्यू आ रही है, ये देखिए साइन थीटा p। यहाँ पर p हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें मेरे पास p 1/2 है, और q कोस थीटा के ऊपर q लिखा है, तो हम q उसके साथ रिलेट करेंगे, तो q मेरे पास -1/2 है। अब ये वैल्यूज हमें पता लग गई। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सोल्व करना है। 1/2 हम ऐसे ही लिखेंगे, साथ में ये बीटा p+1 2, अभी हमें इसको ना ऐसे ही लिख के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, q+1 2 इक्वल 1/2 इसी तरह ही लिखेंगे, साथ में लिखते हैं गैमा ऑफ p+1 2 इसका गैमा, साथ में गैमा होता है सेकंड वाली वैल्यू का, और गैमा इन दोनों को ऐड अप कर लो, ये है। अब यहाँ पर अगर हम p और q की वैल्यूज लगाएं, ये मैंने कौन सी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की है, ये मैंने इसकी 5th प्रॉपर्टी यूज़ की है जो हम हर क्वेश्चन के अंदर सोल्व करें। 1/2 को एज इट इज़ रखें और इस वाले पूरे को m कंसीडर कर लें, इस पूरे को n कंसीडर करें। तो क्या लिखा है मैंने, गैमा m और गैमा ऑफ n, गैमा m प्लस n, ये किया। अब यहाँ पर हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे जो हम फाइंड कर रहे हैं। वन ओवर टू बीटा p+1, यहाँ पर भी हम कर सकते थे p की वैल्यूज, लेकिन अब ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर कर देते हैं गैमा p क्या था, p हमने कहा है 1/2 है, साथ में +1/2 ऐसे है। गैमा q जो है वो हमारे पास -1/2 +1 है, और साथ में 2, और गैमा p+1/2 यानी कि 1/2 +1/2
प्लस क्यू की जगह क्या आना है -1/2 + 1/2। ये हमारे पास जो है वो इसका क्वेश्चन आ रहा है। ये मेरे पास मैंने इसकी जगह जो है पी और क्यू की वैल्यूज़ लगा दी हैं। अब यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले तो ये जो एलसीएम्स है ना इनको हम ले लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बीच में ही कर लेते हैं। 1/2 को अगर मैं प्लस करूँ 1 के साथ तो क्या आता है मेरे पास आंसर 1 + 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/2। और अगर अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है -1/2 को मैं प्लस करूँ 1 में तो मेरे पास आता है 2 एलसीएम एज इट इज़ -1 + 2। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2। क्योंकि लिए अभी हमने इसको क्वेश्चन के अंदर सोल्व करना है इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया 1/2। ये एज इट इज़ गैमा 1/2 + 1 इसको सोल्व किया था तो 3/2 आया। और साथ में 2 जो है वो पहले ही डिवीजन में लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा मेरे पास गैमा ऑफ 3/4। साथ में ये गैमा, इसका आंसर क्या आया था मेरे पास 1/2 और साथ में 2 पहले ही डिवीजन में लिखा हुआ है, डिवाइड में है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/4 और गैमा 3/2 और प्लस अगर मैं 3/2 यहाँ पर करके देखते हैं 3/2 और 1/2 को मैं ऐड कर दूँ तो क्या आंसर आता है 2, 3 + 1 क्या है 4। 4/2 आ जाएगा तो यानी कि मेरे पास आ गया 2। गैमा ऑफ 2 क्या होता है? गैमा ऑफ 2 जो है वो हमारे पास आता है 1 का फैक्टोरियल। गैमा ऑफ 2 हमारे पास 1 का फैक्टोरियल आता है और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा तो इसलिए हमें नीचे वाले डिवीजन में जो चीज़ है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे 1/2 और हमारे पास जो था गैमा 3/4 और गैमा 1/4। ये हमारे पास अब मेन जो है वो सिंप्लीफाई करके अब ये आ गया। अब ये जो गैमा 3/4 गैमा 1/4 हमने इसकी ये प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है कि इसको किस तरीके से करना है। इसकी हमने लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर, अब यहाँ पर इसकी हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं गैमा ऑफ n गैमा ऑफ 1 - n इक्वल पाई साइन n पाई। गैमा ऑफ n, हमारे पास गैमा ऑफ n क्या है, हमने इनका गैमा फाइंड करना था 3/4 यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन था 1/2 ये जो हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा था 1/2 गैमा 3/4 और गैमा 1/4। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब गैमा 1/2 एज इट इज़ लिखते जाएं, गैमा 1/4 लिख लेते हैं और साथ में ये 3/4 है ना इसे हम लिख लेते हैं गैमा 1 - 1/4। जब हम 1 में से जब इसका एलसीएम लेंगे 1 - 1/4 तो इसका आंसर वही आ जाएगा 3/4। तो इसका मतलब है कि हमने इसको बस सिंप्लीफाई किया। अब ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम इसको लिख सकते हैं इसकी राइट हैंड साइड को पाई साइन n की जगह हम लिखेंगे 1/4 और साथ में हम लिख देंगे पाई। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा पाई साइन 1/4 पाई। इसका आंसर क्या होता है, इसका होता है 1/√2। ये 1/2 जो है ये हमने साथ एज इट इज़ लिखना है। साइन π/4 जो है वो हमारे पास आंसर आता है 1/√2 और जब हम इसे जो है वो सोल्व करेंगे, जब सोल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा π/√2। इसका आंसर आ जाएगा π/√2। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखें किस तरह, इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने इसको स्प्लिट किया था, यानी कि x3/1 + x⁻7 और प्लस x2 मैंने इन दोनों को अलग अलग करके और मैंने इसके ऊपर दूसरी प्रॉपर्टी को यूज़ किया था। अब यहाँ पर मैंने जो है वो एक अलग प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये ईजीएस्ट में हो जाएगा इसमें, यानी कि हम दोनों को इकट्ठे ही सोल्व करेंगे इस प्रॉपर्टी के तहत। यहाँ पर 0 to 1 भी है, ज़ाहिरी बात है तभी इस पे ये प्रॉपर्टी लग सकती है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है, फिर वहाँ से हमने फाइंड कर लेना है ये बीटा
यानी कि बीटा की जो है हमने किसका बीटा फाइंड किया करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है, तो x3 कब आएगा, जब हम 4 में से माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हम 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में से -1 करेंगे तो 2 बन जाएगा, और ये मेरे पास m है, ये मेरे पास n है, तो जब मैं 4 में 3 ऐड करूँगी तो मेरे पास x7 बन जाएगा, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया। अब मेरे पास मुझे समझ आ गई बीटा mn, यानी कि यहाँ पर m 4 है और n 3 है, यानी कि ये बीटा 4 और 3 का फाइंड करना है। बीटा 4 और 3 का कैसे हम फाइंड करते हैं, जल्दी से हमने इसकी जो है 5th प्रॉपर्टी लगानी है, बीटा एम एन, फिर गैमा एम का लेना है, गैमा एन का, और जो ओवर में लिखना है, डिवाइड में लिखना है, वो हम लिखेंगे गैमा एम प्लस एन। तो देखते हैं गैमा ऑफ 4, गैमा 3 और गैमा 7। गैमा ऑफ 4 का आंसर क्या आता है, 3 का फैक्टोरियल, गैमा ऑफ 3 का आंसर क्या आएगा, 2 का फैक्टोरियल, और गैमा ऑफ 7 का आंसर आएगा 6 का फैक्टोरियल। जब हम इस सब को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/60। 3 का फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 3 2 1, 2 का फैक्टोरियल 2 और 1, 6 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 6 5 4 3 2 और 1। फिर अब देखें जो कटिंग हो रही है, 3 2 1, ये कट हो गया। उसके बाद अब आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई करके यहाँ पर 2 लिखकर और इसको मल्टीप्लाई करें, और फिर जो कटिंग होगी तो इसका आंसर आ जाएगा 1/60। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। मैंने बीटा फंक्शन के ऊपर हमने 2 लेक्चर्स इसके ऊपर दिए हैं। एक प्रीवियस जो था उसमें मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए हैं और प्रॉपर्टीज़ करवाई थी। इस वीडियो में हमने 4th क्वेश्चन किए हैं, 4 क्वेश्चंस किए हैं और उसमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है और देखा है कैसे बीटा फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस in best way, in the easiest way.